हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अ न्यू मंथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइबर सिक्योरिटी कोर्स का मंथ 5 और आज हम देखेंगे एसओसी ओवरव्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा हमारे मंथ 4 का कैपस्टोन प्रोजेक्ट का किक ऑफ, जहाँ पर आपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी और कोड रेमेडिएशन पर काम शुरू किया। लेकिन आज से हम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शिफ्ट लेने वाले हैं। अब तक आपने सीखा कि अटैक कैसे किया जाता है, सिस्टम्स को ब्रेक कैसे किया जाता है, लेकिन रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक कंपनी को 24/7 बाई 365 अटैक से बचने के लिए एक डिफेंस सिस्टम काम करता है। आज हम एंटर कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एसओसी के डोमेन में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एसओसी का रियल पर्पस क्या होता है, ब्लू टीम का एक्चुअल वर्कफ्लो कैसे चलता है और एक सिंगल लॉग मॉनिटरिंग लाइफ साइकिल से निकलकर एक क्रिटिकल अलर्ट कैसे बनता है। प्लस हम एक लाइव एसओसी अलर्ट इन्वेस्टिगेशन का वर्कफ्लो देखेंगे और मैं आपको आपका मिनी प्रोजेक्ट समझाऊंगा। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ एसओसी? बहुत से लोगों को लगता है कि एसओसी का मतलब सिर्फ एक बड़ा सा कमरा जहां दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती है और मैप्स चल रहे होते हैं। बट इन रियलिटी एसओसी एक सेंट्रलाइज्ड हब है जो 3 चीज़ों को कंबाइन करता है: पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन मिशन होता है एंटरप्राइज को कंटिन्यूस विजिबिलिटी मॉनिटरिंग सेटअप मेंटेन करना। इसका काम सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि सिस्टम में होने वाली हर एक छोटी एनॉमली, सस्पिशियस इंटरनल मूवमेंट या ऑथराइज्ड अकाउंट्स के मिसयूज़ को प्रोएक्टिवली डिटेक्ट और एनालाइज करना, ताकि बिजनेस डिस्ट्रप्शन होने से पहले ही थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब बात करते हैं एसओसी के अंदर काम कैसे होता है। ब्लू टीम के अंदर एक प्रॉपर कॉर्पोरेट हायरार्की और वर्कफ्लो होता है जिसे हम टीयर्स में डिवाइड करते हैं। टीयर 1 ट्राइएज एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इनका काम होता है अलर्ट क्यूज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना। हर दिन हज़ारों अलर्ट्स आते हैं तो इनका मेन टास्क होता है नॉइस को फ़िल्टर करना, फॉल्स पॉजिटिव्स को एलिमिनेट करना और रियल थ्रेट्स यानी ट्रू पॉजिटिव्स को पहचानना। नेक्स्ट है टीयर 2 इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। जैसे ही टीयर 1 कोई सीरियस अलर्ट का पता लगाता है, टिकट एस्केलेट होकर टीयर 2 के पास जाती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स का काम होता है डीप फॉरेंसिक्स करना, अटैक का स्कोप और ब्लास्ट रेडियस पता लगाना और इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शंस लेना, जैसे सिस्टम्स को नेटवर्क से अलग करना। नेक्स्ट है टीयर 3 थ्रेट हंटर एंड डिटेक्शन इंजीनियर। ये डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बैठे बैठे अलर्ट का वेट नहीं करते, ये सिस्टम में एक्टिवली छुपे हुए एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स मतलब एपीटीज को ढूंढते हैं और एसआईईएम के लिए नई डिटेक्शन लॉजिक इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन एक रॉ अलर्ट स्क्रीन पर कैसे आता है, इसके पीछे एक पूरा मॉनिटरिंग लाइफ साइकिल चलता है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। डेटा इंजेक्शन, सबसे पहले कंपनी के सारे नेटवर्क फायरवॉल्स, एंड पॉइंट्स मतलब ईडीआर, क्लाउड प्रोवाइडर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम से रॉ टेलीमेट्री लॉग्स कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पार्सिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, अब हर डिवाइस अलग लैंग्वेज में लॉग जनरेट करता है। पार्सिंग का काम उन केओटिक अलग अलग लॉग फॉर्मेट्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड, रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में चेंज कर देना। नेक्स्ट आता है SIEM कोरिलेशन इंजन। ये सारा नॉर्मलाइज डेटा जाता है SIEM के पास मतलब सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। वहाँ ऑटोमेटेड रूल्स चलते हैं जो अलग अलग इवेंट्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे एक ही अकाउंट अगर 2 मिनट में 2 अलग कंट्री से लॉगिन हो रहा है तो रूल ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलर्ट एंड इंसिडेंट टिकट। जैसे ही रूल हिट होता है एक कंटेक्चुअलाइज्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट टिकट जनरेट होती है और डायरेक्ट टीयर 1 एनालिस्ट के डैशबोर्ड पर फ्लैश होती है। चलिए अब एक लाइव सिमुलेशन देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये कैसे दिखता है। इमेजिन कीजिए अब सिस्टम पर बैठे हो और एक हाई सेवरिटी अलर्ट ट्रिगर होता है, सस्पिशियस पावरशेल एग्जीक्यूशन वाया एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। एज एन एसओसी एनालिस्ट आपका पहला स्टेप होगा आर्टिफैक्ट ट्राइएज। आप रॉ लॉग फाइल्स को चेक करोगे, पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस रिलेशनशिप क्या है, क्या पावरशेल को किसी नॉर्मल ब्राउज़र एप्लीकेशन ने कॉल किया,
या फाइल हैशेस क्या है। अगर आपको लगता है कि ये मैलिशियस है तो आप स्टेप 2 पर जाएंगे, स्कोपिंग द अटैक। आप नेटवर्क लॉग्स चेक करोगे कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज मशीन किसी एक्सटर्नल कमांड एंड कंट्रोल C2 सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है या नहीं। और फाइनल स्टेप होगा ऑर्केस्ट्रेटेड आइसोलेशन, जहाँ आप बिना टाइम वेस्ट किए उस कॉर्पोरेट एसेट को नेटवर्क से डिजिटली आइसोलेट कर दोगे और कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स को इंस्टेंटली रीसेट कर दोगे ताकि अटैक आगे ना फैले। अब आते हैं आपके आज के मिनी प्रोजेक्ट पर। आपको आर्किटेक्चर की एक सॉलिड समझ होनी चाहिए। आज आपको बनना है एक लीड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। आपको draw.ai, माइरो या लूसिड चार्ट का यूज़ करके एक कंप्लीट एंटरप्राइज ग्रेड एसओसी आर्किटेक्चर डायग्राम डिज़ाइन करना है। इस डायग्राम के अंदर 4 मेन लेयर्स होनी चाहिए। डेटा सोर्स लेयर, जहाँ पर आप क्लियर सिंबल्स के साथ दिखाओगे विंडोज़ लॉग्स, लिनक्स सिस्टम लॉग्स, नेटवर्क फायरवॉल्स और क्लाउड ट्रेल्स। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, जहाँ पर आप SIEM पाइपलाइन लेयर सेटअप दिखाओगे। नेक्स्ट है डिटेक्शन इंजन, जहाँ पर आप कोरिलेट करके अलर्ट्स को एनालिस्ट इंसिडेंट क्यूज का ऑटोमेटेड SOAR प्लेबुक्स की तरफ रूट होता हुआ दिखाओगे। लास्ट, एक्शन मैट्रिक्स, जिसमें एंड लूप दिखना चाहिए कि टिकट होल्डर एनालिस्ट उस पर एक्शन कैसे ले रहा है और कंटेनमेंट वर्क फ्लोस कैसे ट्रिगर हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे डे 95 में, जहाँ हम देखेंगे SOC रोल्स एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, L1, L2 एंड L3 एनालिस्ट और एस्केलेशन प्रोसेसेस के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।